एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आकृति में पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, हमारे पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, अलग बना देता हूं मैं, ये ऐसा अलग बना देंगे तो और ज़्यादा उसको अच्छे से समझ पाएंगे। पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं हम। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इधर टी तक बढ़ाया है भाई, ठीक है। डायग्राम दिया है, अगर न भी दिया जाता तो आप पर जो जानकारी दी है ना उस आधार पर आप बना भी सकते हैं इसको, है ना। देखिए फिर से, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज हो गया पी क्यू और आर, चलिए ठीक है। भुजा क्यू पी और आर क्यू, देखिए आर क्यू, ये याद रखना, आर क्यू बोला ना, आर क्यू मतलब पहले आर बोला और फिर क्यू बोला, तो आर से क्यू क्यू और ऐसा को क्रमशः बिंदु यस और टी तक बढ़ाया गया। देखिए यस और टी तक बढ़ा दिया गया है, इसको यस तक बढ़ा दिया और इसको टी तक बढ़ा दिया। आई ना बात समझ में भाई। आर से क्यू को टी तक बढ़ाया और क्यू से पी, पहले क्यू लिखा है और फिर पी लिखा है, तो क्यू से पी को किधर बढ़ाया, यस तक यहां पर बढ़ाया गया है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। यस पी आर, यस पी आर, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का है। चलिए ठीक है। और क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू और टी, ये वाला बहिष्ठ कोण कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। क्लियर। तो कोण पी आर क्यू कितना होगा, पी आर क्यू, ये वाला कोण कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सोचिए जरा, अलग अलग तरीके हैं वैसे। कैसा, देखिए ये पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश का होगा, रेखिक युग्म। लेकिन ये वाला कोण दिया है तो आप ये वाला कोण ज्ञात कर सकते ना, कर सकते। सेम इसी प्रकार से ये वाला कोण मालूम है आपको पूरा कितना है, 180 अंश। तो 180 में से 135 घटा देंगे तो आपके पास ये वाला भी कोण आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये कोण भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए, आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण है, देखिए ध्यान देना इधर, ये वाला जो कोण है, और हटा देता हूं ये रेड वाला, हाँ ये वाला जो कोण है इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, क्योंकि ये बहिष्ठ कोण है और ये क्या है, अंतर्मुख कोण है। ठीक है, ये आंतरिक कोण है, इनके योगफल के विपरीत आंतरिक कोण है जिसके योगफल के बराबर होगा। चलिए ठीक है, इसका जो मान होगा वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। ठीक होगा कि नहीं, तो ये दो बार आ गया भाई, इसका जो मान होगा इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपके पास में क्या होगा, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, ये दो बार आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180, तो फिर इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये दो बार है ना। नहीं आई बात समझ में, जैसे मान लिया जाए 1 2 और ये 3 ऐसे कोण है मान लिया जाए। आपने क्या किया, ये कोण का मान 135 बराबर से कितना हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3, और इसका मान कितना होगा 1 और 3, 110 का मान कितना होगा, कोण 1 प्लस कोण 3, ऐसा हो गया। दोनों समीकरण को अगर जोड़ देते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 245। कितना हो गया, 245 बराबर से कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3, है ना। दोनों को हमने जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया और राइट हैंड साइड जोड़ दिया। इसका मान कितना होता है, 180 होता है। 180 इधर जाएगा तो कोण 3 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। तो जो भी तरीका यूज करना है कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो बाद वाला तरीका यूज करते हैं तो यहाँ पर दोनों प्रमेय उपयोग में आएगी। जो हमने पिछले बार जो प्रमेय पढ़ी है वो दोनों प्रमेय यूज कर सकते हैं हम। देखिए इसका मान नाम दे देता हूं मैं 1 और इसका नाम 2 और इसका नाम 3 दे देता हूं, ऐसा। ठीक, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते
है कि, क्या जानते हैं, ये वाला जो कोण है, ये कोण टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी इज इक्वल टू ये वाला कोण, ये क्या कोण होगा, इस कोण के और इस कोण के योगफल के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण कौन सा है, 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के बहिष कोण का मान विपरीत अंतःकोणों, विपरीत या तो इसके मान इसके विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है ना, बराबर होता है। ये प्रमेय लिख दी मैंने यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर लिख दिया। इसको क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 दे देता हूँ पुनः। अच्छा, आप यहां पर ये बोल सकते कि इस कोण का मान इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होता है। देखिए 2 तरीके हमने किए थे, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं यहां पर, है ना, दूसरे तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम क्या है, यस पी आर बोलिए चाहे आर पी यस बोलिए, दोनों एक ही बात है। कोण यस पी आर इज इक्वल टू कौन सा होगा, इसके विपरीत अंतःकोण कौन से हो गए, ये और ये, पास वाला नहीं लेना है, 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 2। और इसको दे दो आप समीकरण 2, और यहाँ पर भी जो कारण देना है ना, यही वाला यहाँ पर कारण आ जाएगा, ऊपर वाला यही पर कारण आ जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ठीक। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण टी क्यू पी प्लस कोण एस पी आर इज इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, है ना, ये हो गया। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया और दोनों के राइट हैंड साइड को इधर जोड़ दिया। टी क्यू पी का मान कितना है, टी क्यू पी का मान कितना है, 110 डिग्री। चलिए 110 डिग्री लिख देता हूं मैं, प्लस एस पी आर का मान कितना है, एस पी आर ये वाला कोण 110 डिग्री, 110 डिग्री इज इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3, ऐसा इसको एक साथ में लिख देता हूं, और प्लस कोण 2, है ना, ये हो गया। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 ये क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल है, तो ये कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हो गया, ये तो गड़बड़ कर दिया ना मैंने, क्या 135 है, एस पी आर कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री कितना हो गया, 245 डिग्री इज इक्वल टू, इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश, लिख देता हूँ 180 अंश, लेकिन कारण देना जरूरी है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ठीक। ऐसा हमने क्या किया, यहाँ कारण दे दिया। अब 180 जाएगा इधर, तो 245 माइनस 180 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 और 6, ठीक है, ये कितना हो गया, 6 और 65 डिग्री, और इज इक्वल टू एंगल 2। यानी कि एंगल 2 का नाम क्या है, एंगल 2 का नाम क्या है, पी आर क्यू, यानी कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना है, 65 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। एक तो तरीका ये है, आप इसको इस तरीके को नोट कर लीजिए, और फिर जो दूसरा तरीका है ना, उस तरीके को और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार शॉर्ट में समझना इसको कि हमने किया क्या है। बड़ा सिंपल सा काम था कि ये कोण बराबर से क्या हो गया, ये कोण प्लस ये कोण, सिंपल काम, समीकरण 1 दे दिया। ये कोण बराबर से क्या हो जाएगा, ये कोण प्लस ये कोण, समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया,
तो आपको पास में मिला कोण E1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और इसका मान 180 अंश होता है। और कैलकुलेशन किया तो इसका आंसर आ गया और बिल्कुल तुरंत हो गया। अभी याद रखना, इसको नोट करने के बाद में हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे रफ सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। रफ का मतलब एक प्रो फार्मा समझ लेते हैं हम, और यदि आपको ऐसा भी करना है तो आप इसको बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए ये दोनों कोण, इसका 1, 2 और 3 नाम दे देता हूं मैं इसको। आपको मालूम है कि ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा? 110 डिग्री प्लस कोण 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, अच्छा ये दोनों कोणों का, ये क्यों? क्योंकि रेखिक युग्म है ना, ऐसा देना जरूरी है, रेखिक युग्म। अच्छा ये दोनों कोणों का योगफल कितना है, ये हो गया। अब ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। मतलब पुनः 135 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 45। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। एक एंगल 1 निकल गया, एंगल 3 निकल गया। हमें ये थोड़ी पूछा था, हमसे तो एंगल 2 पूछा था, है ना। पुनः ये भी रेखिक युग्म से ही आया है ना। पुनः कोण 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, आंतरिक तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए 1 की भी वैल्यू मालूम है आपको 70, और 2 की भी वैल्यू मालूम है, 2 की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल 2 प्लस 45 और इज इक्वल टू 180। कितना हो गया, 70 और 115, है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 115, और ये हो जाएगा 5 और 2 और ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था, तो इससे पहले भी इतना ही आया था ना, ठीक है ना। तो 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को जैसा मैंने बनाया कि ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है। आपको जो फॉर्मेट समझ में आता है उस हिसाब से एग्जाम में आप कर सकते हैं। बस ये है कि आपके सिलेबस में उससे रूल होना चाहिए और प्रमेय को आपको यूज करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आकृति में कोण x बराबर से 62 डिग्री, ये दिया हुआ है 62 डिग्री, ठीक है। और x y z बराबर से x y z, ये वाला कोण जो बड़ा कोण है वो कितना है, 54 डिग्री। यदि y o और z o ये क्या है, क्रमशः त्रिभुज x y z के कोण x y z ये वाला कोण और x z y के समद्विभाजक है। देखिए ये समद्विभाजक है भैया, ये समद्विभाजक समझते ना, सम यानी बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब टुकड़े, भाग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोण था इसके क्या है, बराबरी के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये 54 है, 54 डिग्री है, तो इसके 2 टुकड़े कर दिए तो कितने हो गए, 27 डिग्री के टुकड़े हो गए। मतलब ये 27 डिग्री का हो गया और ये भी कितना हो गया, 27 डिग्री का हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, क्योंकि बोला ही है कि इसके 2 टुकड़े करने हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया 27 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि ये पूरा कोण कितना डिग्री का होगा। तो आप बोल सकते कि ये कोण प्लस ये पूरा ये वाला कोण प्लस ये कोण, तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। इसका मतलब 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस ये वाला कोण एक्स जेड वाई एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। ये दोनों को ऐड किया तो 6 और ये हो गया 11 प्लस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उस साइड जाएगा तो एक्स एंगल वाई जेड एक्स, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 116, और इतना आ जाएगा 4 2 तो ये 6, 64 डिग्री आ गया। ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, 64।
तो फिर ये कितना होगा 32 डिग्री का। क्लियर? मतलब आपके पास में अगर एक त्रिभुज ये वाला बना है तो ये भी कोण मालूम है, ये भी कोण मालूम है, ये ज्ञात करना है, ज्ञात यही करना है ना। देखिए वाई ओ जेड ज्ञात करना है, वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसका और इसका योगफल कितना होगा 180। ये भी तो त्रिभुज है ना अंदर। भाई आपको मालूम है ना कि चाहे त्रिभुज कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, तीनों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो अब देखिए ये तीनों का योगफल 180 अंश होगा। भैया इसका मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा ना ज्ञात, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो बिल्कुल अभी हमने एक 60 में एक भूमिका बना दी। हमें सीधी बात ये समझ में आ रही है कि ये वाली रेखा क्या है, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, लेकिन पहले पूरा कोण तो मालूम हो। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते कि कोण x ये वाला कोण प्लस कोण x y z, कोण x, या तो ऐसा बोलिए आप, पहले बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज x y z में, त्रिभुज x y z में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। ये कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। मतलब कोण x प्लस एंगल x y z प्लस कौन सा x z y, एंगल x z y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा आपको ये दोनों के मान दिए ना, ये कितना दिया 62 और इसका मान 54 और प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। भाई त्रिभुज, चाहे अभी बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ये हो गया 6 और 11, 116 प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। ये हो जाएगा 4, 2 और 6 64। तो एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना होगा 64 डिग्री। मतलब आपको एक तो ये पता चल गया कि ये वाला कितना है 64 डिग्री है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा छोटा। तो आप बोलेंगे कि वाई वो क्या है, कोण इसका समद्विभाजक है, कौन सी भुजा, वो वाई है क्या, वाई वो है ना, वाई वो बोला है क्या ऐसा, हाँ ठीक है। वाई वो कोण कौन सा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तब ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण, तब कोण कौन सा ओ वाई जेड बराबर से कितना होगा 1/2 कोण एक्स वाई जेड। ये वाली भुजा ये पूरे का समद्विभाजक है ना, तो ये वाला कोण बराबर से क्या हो जाएगा पूरे कोण का आधा। और इसका मान कितना दिया 1/2 और इसका मान कितना दिया है एक्स वाई जेड का 54 डिग्री इंटू 54 डिग्री। और 2 से 27 बार कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। ये आ गया इतना, ठीक। अब पुनः ये वाला कोण आप बोलेंगे कि जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। ये क्या समद्विभाजक है, तब ये वाला कोण कितना होगा वो जेड वाई, तब कोण वो जेड वाई बराबर से 1/2 गुणित वो जेड क्या होगा एक्स जेड वाई, एक्स कोण एक्स जेड वाई है ना, इज इक्वल टू, ध्यान देना
1/2 और इसका मान कितना है, इस कोण का मान निकाला था ना हमने कहीं, एक्स जेड वाई 64 डिग्री 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री एंगल ओ जेड वाई। समझ में आ रही ना बात? ऐसा कर क्यों रहे, बस मेन टारगेट की ओर आपको कंसंट्रेट करना। देखना, इस त्रिभुज का ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है ना, ये वाला कोण। तो ये कोण कब ज्ञात होगा, जब कम से कम दो कोण मालूम रहेगी अपने को, तब तो ये कोण ज्ञात होगा। तो हमारे पास में दोनों कोण मिल चुके हैं। अब काय में त्रिभुज कौन सा, ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ वाई जेड में। और इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो आपके पास में कोण ओ जेड वाई, कौन सा, ओ जेड वाई, ये वाला कोण, प्लस कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ये वाला ओ वाई जेड ये तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। अच्छा, ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी है, 32 डिग्री, प्लस वो वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी है, वाई ओ जेड कहा गया, वाई ओ जेड की तो वैल्यू निकालना है हमें, वाई ओ जेड का मान ज्ञात करना है, प्लस इसका मान कितना है, 27 डिग्री बराबर से कितना होगा, 180। कोण वाई ओ जेड ये हो जाएगा 7 और 2 9 और ये कितना हो गया 5 बराबर से 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 59 और इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो ये बचा 1 6, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 121 डिग्री है ना। तो यही मान हमें ज्ञात करना है। अतः कोण वाई ओ जेड बराबर से 121 डिग्री होगा, यही हमसे पूछा गया था। आई बात समझ में? और एक बार सारांश में देखिए, पहले हमने क्या किया, ये बड़ा त्रिभुज लिया। क्यों लिया बड़ा त्रिभुज? बड़ा क्यों लिया भाई, सोचने वाली यही तो बात है। बड़ा इसलिए लिया कि हमें क्या करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण। शुरुआत यहां से करिए आपको क्या करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करने के लिए आपके पास ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, तब तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अब ये वाला तो निकाल सकते हैं आप, क्योंकि 54 का आधा कर दिया आपने, क्योंकि ये पूरा 54 है तो उसका आधा 27 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला कोण कैसे पता चलेगा। तो इस कोण को पता करने के लिए हमने क्या किया, ये बड़ा त्रिभुज लिया और बड़े त्रिभुज का ये भी कोण मालूम है, ये भी कोण मालूम है, तो इसकी मदद से हम ये वाला कोण ज्ञात कर सकते। कर लिया हमने 64 डिग्री और इसका आधा क्या हो जाएगा, 32 डिग्री। बस हो गया काम, ठीक है ना। ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश और उससे हमने ये वाला कोण ज्ञात कर लिया। बिल्कुल आसान काम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। डायग्राम से मैं ये हटा देता हूँ, ऐसे बुक का ही डायग्राम है आपका, वही कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर।